हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोरी स्टडीज। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ 10th और 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विज्ञान के चमत्कार पर 500 शब्दों का यह सबसे बड़ा और अच्छा और 10 मार्क के लिए आने वाला निबंध है दोस्तों, जो कि निबंध राइटिंग में आप सभी के लिए आता है। हिंदी का पेपर 1 मार्च को है 10th वालों का, और 12th वालों का भी हिंदी का पेपर पहला ही रहेगा। दोस्तों, उसी के लिए विज्ञान के चमत्कार पर यह निबंध मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। यह एक लॉन्ग एसे है दोस्तों। इसका इंग्लिश का ऐसे मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है यूट्यूब चैनल पर। हमारे चैनल पंडोली स्टडीज के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसे देख सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगी, तो आप देख लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, जो भी लोग इस चैनल पर नए आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सारे बड़े छोटे भाई बहनों के साथ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। विज्ञान के चमत्कार में हम सबसे पहले किसी भी निबंध में लिखते हैं परिचय, और सबसे लास्ट में हम लिखते हैं निष्कर्ष। इसके बीच में हम विज्ञान के चमत्कार के इस निबंध में लिखने वाले हैं वैज्ञानिक आविष्कार, फिर बिजली, फिर परिवहन के साधन, फिर संचार के साधन, फिर चिकित्सा और शल्य चिकित्सा, फिर उसके बाद परमाणु ऊर्जा, फिर कंप्यूटर, फिर विज्ञान का नुकसान, और उसके बाद 10th होगा हमारा निष्कर्ष। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा पहला परिचय से। परिचय। विज्ञान का युग है। विज्ञान के अनेक आश्चर्य है यानी चमत्कार है। विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसने हमारे जीवन को आसान और अधिक आरामदायक बना दिया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, विज्ञान के जो चमत्कार और आश्चर्य हम देखते हैं विज्ञान के इस युग में, वो बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका हमारी जिंदगी में निभाते हैं, और जिससे हमारा जीवन बहुत ही ज्यादा आसान और आरामदायक हो गया है। विज्ञान और कुछ नहीं बल्कि ज्ञान का एक व्यवस्थित भार है, और जीना विज्ञान और वैज्ञानिक अध्ययन को मनुष्य ने जिज्ञासा, सतर्कता और प्राकृतिक घटनाओं में से होने वाले परिवर्तनों के बारे में उत्सुक अवलोकन के गुण दिए हैं। विज्ञान ज्यादा कुछ नहीं है, बस ज्ञान का एक व्यवस्थित रूप है। मतलब अगर हम अपने ज्ञान को, हमारी ऑब्जर्वेशंस को एक साथ व्यवस्थित करते हैं तो हमें क्या मिलता है? विज्ञान, जिससे मनुष्य ने अपनी जिज्ञासा से प्राकृतिक घटनाओं में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर अवलोकन किया है, और जिससे हमें आज यह चमत्कार देखने को मिले हैं। दूसरा पॉइंट है वैज्ञानिक आविष्कार। वैज्ञानिकों ने बहुत ही साधारण घटनाओं के अवलोकन से कई छोटी बड़ी चीजों और मशीनों का आविष्कार किया है। हैटी ने उबलने वाले पानी में से हमें रेलवे इंजन का विचार दिया है, और पेड़ से सेब गिरने के न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम को मदद मिलती है। देखो, वैज्ञानिकों ने क्या किया? वैज्ञानिकों ने बहुत ही छोटी बड़ी और साधारण घटनाओं से मशीनों का और बहुत सी बड़ी बड़ी चीजों का आविष्कार किया है। जैसे कि उबलने वाले पानी से हमने रेलवे इंजन का विचार दिया है, और पेड़ से जब सेब गिरा था तब न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण के नियम को जानने में मदद मिली थी। इसी तरीके से छोटी बड़ी घटनाओं से हमें वैज्ञानिक आविष्कार मिलने लगे हैं। फिर तीसरा है बिजली। बिजली मनुष्य का सबसे बड़ा आविष्कार है। यह सैकड़ों और हजारों तरीकों से हमारी सेवा करता है। मिलों और कारखानों में यह ठंडा होता है और हमें घर को गर्म रखता है। यह धोता है इस्त्री और कपड़े या फिर इस्त्री करता है। विज्ञान की मदद से हमें विज्ञान ने बहुत सारे आविष्कार दिए हैं, लेकिन जो बिजली का आविष्कार है वह सभी बहुत बड़ा इसका आविष्कार है, जिससे हम सैकड़ों और हजारों तरीके से जो हमें मदद करता है। बहुत ही आसान हमारे काम हो जाते हैं, चाहे वो कपड़े धोना हो या फिर कपड़े इस्त्री करना हो, हमें बहुत मदद मिली है बिजली से। और मिलों और कारखानों में ठंडक के लिए, हमारे घर में ठंडी के मौसम में गर्मी के लिए हीटर है, गर्मी के मौसम में ठंडी के लिए हीटर हो, इस तरीके के सारे आविष्कार हमें विज्ञान से मिले हैं। जो कि बिजली एक विज्ञान का आविष्कार है, और बाकी जो सारे हैं वो बिजली से चलने वाले उपकरण, वो भी विज्ञान का ही आविष्कार है। यह हमें स्कूल वर्ष देता है, और घरों के लिए प्रकाश व्यवस्था के अलावा सिनेमा, टीवी और रेडियो के माध्यम से हमें मनोरंजन करता है। मॉडल जीवन बिजली के बिना असंभव है। आज की डेट में स्कूल में प्रोजेक्टर से पढ़ाई करने लगे हैं बच्चे लोग। फिर घरों के लिए व्यवस्थित प्रकाश, यानी घर में लाइट्स वगैरह। फिर हमें सिनेमा, टीवी, रेडियो के माध्यम से हमारे मनोरंजन के लिए भी बिजली की जरूरत होती है, और इसलिए कहा जाने लगा है कि मॉडल जीवन बिजली के बिना संभव नहीं है। चौथा है परिवहन के साधन। बस, कार, रेलगाड़ी, जलपोत और जलयान विज्ञान की सबसे बड़ी देन है। मनुष्य दुनिया के किसी भी हिस्से में कुछ ही घंटों में पहुंच सकता है। जब बस हो, कार हो और जलयान हो, किसी भी इन सारी चीजों की मदद से बहुत ही कम टाइम में हम दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं। उससे विज्ञान की सहायता से अन्य ग्रहों के साथ भी है। वह दिन बहुत दूर नहीं जब मनुष्य आसानी से दूसरे तारों और ग्रहों की यात्रा भी कर सकेंगे। बहुत ही सहायता मिली है हमें दूसरे ग्रहों में चल रही चीजों को जानने की, देखने की। जैसे मंगलयान से हम मंगल की यात्रा तक कर चुके हैं। अभी तक हमारे देश से भी मंगलयान जा चुका है।
इसी तरीके से वो दिन भी बहुत दूर नहीं जब हम लोग भी ट्रैवल करने या घूमने फिरने किसी दूसरे तारे या दूसरे ग्रह में जा सकेंगे। 5वां है संचार के साधन। विज्ञान ने हमें संचार के कई नए साधन दिए हैं, जैसे मोबाइल, टेलीफोन, वायरल इंटरनेट इत्यादि। विज्ञान ने हमें संचार के लिए मतलब बात करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल दिया है, टेलीफोन दिया है, इंटरनेट और वायरलेस दिया है, जिससे हम अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से मोबाइल, टेलीफोन और वायरलेस से बात कर सकते हैं। हम अपना संदेश इंटरनेट और मोबाइल द्वारा भेज सकते हैं। अपना कोई मैसेज भेजना है तो आप इंटरनेट पे अभी तुरंत भेज सकते हैं। मोबाइल टेलीफोन से आप अपने दूर देश में भी बैठे दोस्त या रिश्तेदार से बात कर सकते हैं। 6 है चिकित्सा और शल्य चिकित्सा। विज्ञान ने केवल मनुष्य को भयंकर रोगों से मुक्त ही नहीं कराया, इसने इसके IIT को प्रबुद्ध किया है और इसने उन्हें स्वस्थ भी बनाया है। विज्ञान ने आज के डेट में ऐसी भयंकर बीमारियां होती थी पहले जिनका इलाज नहीं था, लेकिन आज विज्ञान की मदद से सारे इलाज संभव हो चुके हैं। परमाणु ऊर्जा, 7वां पॉइंट। परमाणु ऊर्जा की खोज के साथ मनुष्य ने ऊर्जा के एक अक्षय स्रोत का दोहन किया है। यह लंबे समय तक दुनिया की ऊर्जा को मांग को पूरी कर सकता है। आज की डेट में जनसंख्या वृद्धि की वजह से ऊर्जा की बहुत कमी होती जा रही थी, लेकिन आज के डेट में हमारे पास परमाणु ऊर्जा नामक ऊर्जा है, जिसकी वजह से हम जो ऊर्जा के स्रोत जो कि नेचुरल स्रोत है उनका दोहन कर ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमें फ्यूचर में ऊर्जा का मसला हो सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि हम ऊर्जा को उत्पन्न भी बहुत आसानी से कर पा रहे हैं विज्ञान की मदद से। 8वां है कंप्यूटर। विज्ञान का सबसे बड़ा और अद्भुत आविष्कार है कंप्यूटर। कंप्यूटर ने कई क्षेत्रों में पुरुषों की मदद की है, मतलब लोगों की मदद कंप्यूटर ने सबसे ज्यादा की है, क्योंकि विज्ञान का सबसे बड़ा और अद्भुत आविष्कार है कंप्यूटर। सेकंड में हम एक अंश में जटिल से जटिल गणना कर सकते हैं। हमारे पास सर्वर, मशीन, रॉकेट्स, टीवी स्टेशन और उपग्रह को नियंत्रित करना बहुत आसान हो गया है कंप्यूटर की मदद से, क्योंकि जो उपग्रह वगैरह होते हैं यानी कि सैटेलाइट वगैरह होते हैं उन सभी को नियंत्रण कंप्यूटर के द्वारा ही किया जाता है। कोई छोटी से छोटी या फिर बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन हो तो हम लैपटॉप से कंप्यूटर से 2 मिनट में कर सकते हैं। विज्ञान के अब नुकसान, मतलब पॉइंट नंबर 9। विज्ञान के डिसएडवांटेजेस क्या है? हर चीज के 2 पहलू होते हैं। विज्ञान का भी एक डार्क साइड है, यानी कि एक बुरा पहलू है। परमाणु बम और अन्य खतरनाक हथियारों का आविष्कार यह है हमारे लिए विज्ञान का नुकसान। हम सेकंड में दुनिया को नष्ट कर सकते हैं। वातावरण का प्रदूषण भी बड़े पैमाने पर दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। शुद्ध हवा और पानी मिलना मुश्किल है। विज्ञान से हमें बहुत सारी अच्छी चीजें तो मिली है, साथ में कुछ दुष्परिणाम भी है, जैसे कि दुनिया को हम परमाणु बम जो हमने बनाए हैं उनसे दुनिया को हम 2 मिनट में नष्ट भी कर सकते हैं, जो कि हम भी खत्म हो जाएंगे उसमें साथ ही साथ। तो फिर क्या ही बचा, दुनिया ही नहीं बचेगी फिर। वातावरण में प्रदूषण इतना ज्यादा हो गया है हमारे मोटरसाइकिल वगैरह से कि हम आज दिल्ली जैसे बड़े शहरों में खुल के सांस भी नहीं ले पाते, मतलब शुद्ध हवा और पानी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है हर जगह। निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन, 10वां पॉइंट। विज्ञान आधुनिक मनुष्य का बहुत बड़ा सहायक है। अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह मनुष्य के जीवन को स्वस्थ और खुशहाल बना सकता है। सचमुच विज्ञान के कारण ही मनुष्य को संसार का स्वामी कहा जाता है। विज्ञान एक ऐसा आधुनिक मनुष्य का बहुत बड़ा सहायक है। अगर हम इसका सही से इस्तेमाल करेंगे तो मनुष्य को बहुत ही अच्छा जीवन और खुशहाल जीवन और स्वस्थ जीवन मिल सकता है। हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान के कारण हम इंसान पूरे दुनिया भर के स्वामी कहे जा सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों डू लाइक दिस वीडियो, कमेंट्स ऑन दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू पंडोरे स्टडीज एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।